नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। देखिएगा, हम लोग आईपीसी की एक श्रृंखला पढ़ रहे थे जो यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में यानी बेसिक क्लास जो मूल विधि होती है, यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते भी हैं हर एग्जाम्स में, मतलब हर सेट में देखे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में। देखिएगा, तो हम लोगों ने बात की थी कल कि अध्याय 11 हम लोग देख चुके थे और अब हम बात करते हैं अध्याय 12 की। देखिएगा, अगर हम बात करें अध्याय 12 की, जो अध्याय 12 है इसमें आपकी जो धाराएं हैं वो दी गई हैं 230 से लेकर और 263 कै तक। कहाँ तक है इसमें? 230 से लेकर और 263 कै तक धाराएं हैं इसमें। और ये आपका संबंधित है, देखो ये जो आपका अध्याय है ये संबंधित है सिक्कों और सरकारी सिक्कों ओब्लिक सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध। देखो, जैसे कि भाई आपने देखा होगा साहब, सिक्के कई मशीन घर में छाप रहे हैं, सिक्के सरकारी स्टाम्प जैसे आपकी जमीन वगैरह में लगता है स्टाम्प होता है सरकारी, वो उसका आप कूटकरण कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस सब चीज़ें आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले बताया गया है कि धारा जो 230 है इसमें क्या है, देखो इसमें दिया गया है सिक्के की परिभाषा। इसमें क्या है, सिक्के की, इसमें देखो क्या है, जो धारा 230 में सिक्के की परिभाषा दी गई। देखो, सिक्के का मतलब होता है कि धन के उपयोग में लाया। सिक्के का मतलब क्या होता है कि धन के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, धन के प्रयोग में उपयोग करते हैं इसका, ठीक, क्या करते हैं इसका, धन के उपयोग में लाई जाने वाली, ऐसे आप कह सकते हो कि धन के उपयोग में लाई जाने वाली जो सिक्के हैं वो सिक्के कहलाते हैं। देखिएगा, इसमें अब बात करें कि क्या सिक्का है क्या सिक्का नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, एक शब्द सुना होगा पहले चलता था फर्रुखाबादी रुपया। तो फर्रुखाबादी जो रुपया है ये सिक्का है, ठीक। उसके बाद कंपनी रुपया ये भी सिक्का है। लेकिन जो पदक मिलते हैं और जो कोड़ियाँ मिलती हैं वो क्या है, वो फूटी कोड़ी नहीं है, तो कोड़ी जो है वो सिक्का नहीं है, ठीक। और पदक सिक्का नहीं है। इस तरीके से हमने बात की यहाँ तक कि क्या क्या सिक्का होता है और क्या क्या सिक्का नहीं होता है, ठीक है। पदक सिक्का नहीं होता है, कोड़ी सिक्का नहीं होता है, फर्रुखाबादी रुपया का सब सिक्के होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो देखिएगा इसमें आप धारा 231 कहती है, धारा 231 कहती है आपकी कि सिक्के का कूटकरण करना। क्या है इसमें, देखो, सिक्के का कूटकरण करना। क्या करना? जो सिक्का है इसका कूटकरण करना। इसका मतलब क्या होता है कि जो असली सिक्का है उसको आपने कुछ और रूप दे दिया। क्या करा आपने? देखो, असली सिक्के को भिन्न रूप देना। इसमें क्या, देखो, जो असली सिक्का होता है, असली सिक्के को भिन्न रूप देना जिससे कि वह कुछ और दिखाई दे। मतलब क्या हो, जिससे कि वह किसी अन्य चीज के रूप में दिखाई दे, अन्य प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाई दे। तो आप कह सकते हो कि सिक्के का हमने कूटकरण किया। मतलब कि जो वास्तव में था उसको आपने कूटकरण का मतलब होता है कि आपने उसकी संरचना को परिवर्तित करके आपने उसको भी और रूप दे दिया। तो ये कह सकते हो कि सिक्के का जो है ये कूटकरण कहलाता है। देखो, अगर हम बात करें ऐसा अगर आप करते हो तो इसमें क्या है, देखो, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास है और 10 वर्ष की सजा इसमें हो सकती है, प्लस जो जुर्माना है वो भी आपको इसमें लग सकता है। तो हो सकता है कि 10 वर्ष से सजा अधिक होगी, मतलब 10 वर्ष से कम नहीं होगी, और आजीवन कारावास तक हो सकती है, प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हो गया सिक्के का कूटकरण कहलाता है। धारा 2 स्पष्ट हुई आपकी। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं, अगली धारा आती है धारा, देखो इसमें आप एक चीज और समझे, ये तो सिक्का जो है आपका ये ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड का कूटकरण किया आपने सिक्के का। लेकिन अगर हम बात करें धारा 232 की, तो ये भी आप एक शब्द यहाँ देख लें। इसमें बताया गया है आपको कि भारतीय सिक्के का कूटकरण, भारतीय सिक्का मतलब हमारे यहाँ सिक्का है आपके, भारतीय सिक्के का
जो कूटकरण है वो किया गया है। ठीक, मतलब इसमें ओवरऑल सिक्का कोई भी सिक्का अगर आपका हो, लेकिन यहाँ पर इंडियन रुपया से कूटकरण आपने किया है 232 के तहत आप पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक। देखो इसमें भी आपका वही सब सेम चीजें हैं जो ऊपर हमने देखा था, सेम यही जुर्माना इसमें है जो इसमें देखा है हमने। देखो अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अभी धारा 2 क्या कहती है आपसे। देखो अगली धारा इसमें है धारा 237 कि आपने कोई सिक्का कूट खरीद किया है और उसका अगर आप आयात और निर्यात करते हो तब क्या होता है, देखिएगा। देखो धारा 237 ये कहती है कि जो कूटकृत सिक्का है, कूटकृत सिक्के का आयात और निर्यात क्या इसमें दिया गया है। देखो इसमें दिया गया है कि जो हमारा सिक्का जो कूटकृत सिक्का होता है उसका आयात यानी कि आप किसी देश से मंगाते हो, ठीक, आयात मतलब मंगाते हो, निर्यात मतलब किसी देश को भेजते हो आप, तो क्या हो गया कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सिक्का होता है उसका आप आयात और निर्यात करते हो जो आपने सिक्के का कूटकरण किया है। ठीक, माना सोने का कोई सिक्का था, इस तरीके से आप समझ सकते हो, उसका आपने रूप बदल दिया, ठीक, विदेश भेज दिया आपने उसको, इस तरीके से क्या हो गया कि कूटकृत सिक्के का जो आयात निर्यात कहलाता है। ठीक, मतलब विदेश किसी दूसरे से भेजना और वहां से मंगाना, तो ये जो है 237 के तहत आपका कानूनी अपराध कहलाता है। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें अगली धारा 249 क्या कहती है। देखो जो धारा 249 है ये कहती है कि आपने क्या करा कि सिक्के को इस प्रकार से बदला जिससे कि वह किसी दूसरे सिक्के के रूप में चल सके। जो मैंने कहा आपसे, इसमें आप समझेंगे। देखो सिक्के को इस प्रकार से बदलना जिससे कि वह दूसरे सिक्के के रूप में चल सके। मतलब क्या कहा मैं आपसे, मैंने कहा कि रुपया था, 1 रुपया का सिक्का था और आपने क्या करा, इसको परिवर्तन करके आपने इसको बना दिया 5 का। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने जो है 249 के तहत अपराध किया है। ठीक, मतलब कि ऐसा कि चल सके या दूसरे रूप में दिखाई दे सके आपको। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो आपकी सजा है वो है 7 वर्ष की सजा मिलेगी आपको, प्लस जुर्माना आपको मिलेगा। ठीक, देखो अब हम आगे की बढ़ते हैं और अगली धारा कहती है आपसे, जिसका नाम है धारा 255। देखो धारा 255 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। देखो इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि नकली स्टाम्प बनाना, क्या करना, नकली स्टाम्प बनाना। ठीक, देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जैसे आपको पता है कि साहब जो स्टाम्प होते हैं वो असली क्या मतलब कि सरकारी स्टाम्प होते हैं, जमीन वगैरह खरीदते वहां पर लगता है, बेनाम में सब में लगता है। तो इसमें आपने किया कि सरकारी स्टाम्प का अगर आप कूटकरण करते हो, मतलब कि नकली स्टाम्प अगर आप अपने घर में बनाते हो, तो इसके लिए क्या होगा आपको कि सेम सजा वही मिलेगी, आजीवन कारावास मिल सकता है आपको, प्लस 10 वर्ष से अधिक की सजा होगी, मतलब कि 10 वर्ष से लेकर और आजीवन कारावास की सजा आपको हो सकती है, प्लस जुर्माना। ठीक, देखो अब इसके बाद यहां तक हमने बात की, सरकारी स्टाम्प तक का हमने बात की पूरी की यहां तक। अब देखो इसमें क्या है, अगली धारा पर हम बात करते हैं। धारा इसकी 257 कहती है आपसे कि सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए सामग्री जो उपकरण होते हैं उनको बनाना या बेचना। इसमें कहा देखो सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए सामग्री बनाना
या बेचना, मतलब आपके पास कोई ऐसी सामग्री है जो जिससे कि सरकारी स्टाम्प बनते हैं, ठीक, या आप उसको बेचते हो या उसको आप घर में बनाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने धारा 257 का उल्लंघन किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो हम अगली धारा पर बढ़ते हैं और इस तरीके से हम लोग जो अध्याय आपका 12 था वो पूरा का पूरा किया, सारी की सारी मेन धाराएं हमने यहाँ देखी हैं। इसके अलावा कोई भी धारा मेन नहीं है इसके अलावा। देखो अब हम अगले अध्याय पर बात करते हैं और अगला अध्याय इस तरीके से है। देखो अध्याय नंबर जो 13 है वो क्या कहता है, देखो हमसे देखो भाई अध्याय 13 है, धारा 3-4 धाराएं मात्र इसमें है, 264 से लेकर 267 तक। देखो अगर हम बात करें इसमें क्या है, देखो इसमें कहा गया है कि बाट और माप जो आप यानी कि इसमें है बाट ओब्लिक माप से संबंधित अपराध। जैसे आपने देखो कि साहब जो तोलने का जो सिस्टम है, मतलब गड़बड़ है तोलने वाला सिस्टम, क्या है कि कोई सामान आप तोलते हो, बाट है आपका 1 किलो की मात्रा है लेकिन आपको 900 ग्राम दिया जाता है, ठीक, मापने का क्या है कि साथ लीटर है 1 लीटर का लेकिन आपको दिया जाता है 900 ग्राम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अध्याय आपका 13 है वो बाट और माप से संबंधित है, ठीक। देखो इसमें अगर हम बात करें धाराएं मात्र, इसमें हम लोग केवल 2 धाराओं पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 धारा इसमें है आपकी धारा 264 कहती है कि तोलने के लिए जो खोटे बाट होते हैं उनका प्रयोग करना। क्या मतलब है इसमें, देखो ये कहती है कि तोलने के लिए खोटे बाट का प्रयोग, ठीक। देखो इसमें आप एग्जाम्पल समझें। देखो जैसे मैंने कहा आपसे कि साहब 1 किलो का कोई बाट है, 1 किलो का बाट आप दर्शाते हो उसको, ठीक, लेकिन जब मानो सामान आप किसी से खरीदते हो तो क्या करते हो, उस बाट के साथ कोई चुंबक अगर आप चिपका देते हो, अगर आपने चुंबक अगर कोई चिपका दी, चुंबक 100 ग्राम की, इसका मतलब 1100 ग्राम हुआ कि नहीं, कितना बना, ये हो गया आपका 1100 ग्राम, ठीक। लेकिन जिससे आपने सामान खरीदा उसको पता नहीं चल पाया कि साहब बाट कितने का है, ठीक। या जैसे आपके जो बड़े बड़े धर्मकांटे होते हैं वहां पर कुछ वो गड़बड़ कर देते हैं कि साहब 10% फिक्स होता है, मानो कि साहब अगर 10 कुंटल होगा तो 1 कुंटल मतलब उसमें गड़बड़ रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मतलब खोटे बाट का अगर आप प्रयोग करते हो तो उसका मतलब क्या है कि आपने धारा 264 का उल्लंघन किया है, ऐसा आप आराम से कह सकते हो, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद धारा 267 की। केवल 2 धाराएं इसमें इंपोर्टेंट है। धारा 267 तो इसमें क्या है, इसमें है कि खोटे बाट या माप का बनाना ओब्लिक बेचना। क्या मैंने आपसे मतलब कि जो खोटे बाट होते हैं उनको आप बनाते हो, तो पत्थर आपके पास था, आपने कहा था ये पत्थर जो है 1 किलो का पत्थर है, वास्तव में है वो 900 ग्राम का, ठीक। या माप का कोई नहीं, अभी साहब ये फीता हमारे पास इतना लंबा फीता 1 मीटर का फीता है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप खोटे बाट को बनाते हो या बेचते हो तो आप धारा 267 का उल्लंघन करते हो, ऐसा आराम से कहा जा सकता है, ठीक। अब हम बात करते हैं एक अगले अध्याय की, और अगला अध्याय है इसमें आपका अध्याय नंबर 14। देखिएगा अध्याय 14 की अगर हम बात करें तो अध्याय 14 है, इसमें आपकी धाराएं जो हैं 268 से लेकर और इसमें आपकी 294 तक है। कहाँ तक है, धारा 268 से लेकर 294 तक। इसमें क्या दिया गया है, देखो इसमें दिया गया है कि लोक स्वास्थ्य ओब्लिक सुविधा ओब्लिक शिष्टाचार आदि पर प्रभाव डालने वाले अपराध, क्या आदि पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, वो आपके धारा अध्याय 14 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे कि साहब मतलब कि जैसे आपने क्या करा, लापरवाही से वाहन चलाया तो क्या हुआ, आपने किसी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यक्ति के साथ। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सब पर जो प्रभाव डालने वाले अपराध होते हैं वो आपके अध्याय 14 के अंदर आप उनको पढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इसमें सबसे पहली धारा, एक शब्द हम बात करेंगे धारा 268 की। इसमें एक शब्द दिया हुआ है आपका लोक न्यूसेंस, या इसे आप कह सकते हो आसान भाषा में सार्वजनिक उपद्रव। ठीक, इस बात को आप एग्जाम्पल से समझें। देखिएगा, इसका मतलब वास्तव में क्या है कि अगर आप अपने आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों को बाधा पहुंचाते हो, या ठीक क्या कहा मैंने कहा आपसे कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाधा पहुंचाना। ठीक, मतलब कि देखो रुकावट पैदा करना। देखो एग्जाम्पल से आप समझे इसे, जैसे कि साहब आपके मोहल्ले में देर रात तक डीजे बजता है, तो क्या नाम आपसे देर रात तक डीजे का बजना। ठीक, या उसके बाद रास्ते में आपने कहा कि साहब ये रास्ता है, यहाँ पर आपने गाड़ी खड़ी कर दी, कुछ सामान फैला दिया, ये सब कर दिया, मतलब कि रास्ता रोकना कह सकते हैं, रास्ते में रुकावट। ठीक, अगली बात हमने की यहाँ से कि जैसे क्या गया रास्ते में रुकावट का मतलब क्या हुआ कि साहब जैसे कि जगह कम थी आप घर में, आपने करा कि रास्ते में टेंट लगा दिया। क्या कहा आपसे, रास्ते में टेंट लगा दिया, और जो आने वाले लोग थे उनको परेशानियां होती थी। साहब एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते में आपने क्या किया, वहां पर लगा दिया टेंट, और टेंट से क्या हुआ कि जो लोग आने जाने वाले थे उनको क्या हुआ, उससे नुकसान हो गया। ठीक, मतलब रास्ता उनको बदल जाने, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको बाधा पहुंची कि नहीं पहुंची गई, मतलब कि लोग न्यूसेंस वहां पर हुआ। तो लोग न्यूसेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी को बाधा पहुंचाते हो, रुकावट पैदा करते हो, सार्वजनिक उपद्रव करते हो कि किसी स्थल पर, इस तरीके से आप कह सकते हैं धारा 268 का आपने उल्लंघन किया है। देखो, अब इसके बाद दो धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो वर्तमान समय के को परिप्रेक्ष्य को देखते हुए एग्जाम आने की संभावना भी बहुत अधिक है उन दोनों धाराओं की। तो आप देखेंगे इसमें देखो भाई, इसमें एक धारा मैं बात करूंगा आपसे, धारा 269, और एक धारा है इसमें धारा 270। देखो, जो धारा 269 है ये कहती है लापरवाही या उपेक्षापूर्ण, लापरवाही या उपेक्षापूर्ण किए गए, लापरवाही या उपेक्षापूर्ण किए गए कार्य से संक्रमण, रोग का फैलना, जिससे जीवन संकट में आ जाए। अगर आपने जैसे कि आप लापरवाही करते हो, जैसे आपने मैंने कहा आपसे कि इसमें आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि वर्तमान समय क्या कोरोना महामारी चल रही है, जैसे कि मास्क आप भीड़ भाड़ में जाते हो, आप क्या करते हो, वहां मास्क नहीं लगाते हो, मास्क का ना लगाना। ठीक, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपने लापरवाही की कि जिससे क्या कर रहे हो आप, जो संक्रमण फैल रहा है उसको बढ़ावा आप दे रहे हो। ठीक, लापरवाही से ऐसा आप करते हो। ठीक, या अगली बात, इससे क्या होगा कि मास्क का न लगाना, जिससे क्या होगा, जिससे कि कोरोना महामारी फैल रही है। भाई कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया आपने, बात स्पष्ट यहाँ तक पूरी की पूरी हो गई। देखो, अब धारा 270 कहती है कि ऐसा कार्य जिससे संक्रमण फैलने की संभावना हो, और वो कार्य आपने द्वेषपूर्ण किया है, मतलब ये कह सकते हैं इसमें कि द्वेषपूर्ण कार्य जिससे संक्रमण फैलना संभाव्य हो। मतलब कि द्वेषपूर्ण का मतलब क्या हुआ कि आपने
दूसरों को देखकर या किसी दूसरे की द्वेष भावना को देखकर अगर आपने ऐसा कार्य किया है जिससे संक्रमण फैलना संभाव्य हो, मतलब संक्रमण उससे फैल सकता है, तो आपने धारा 270 का उल्लंघन किया। यहाँ क्या है, यहाँ पर लापरवाही है, और यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जानबूझकर किया, द्वेष भावना के साथ आपने ऐसा कार्य किया। ठीक, देखो इसमें आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, जैसे कि अभी कहा गया है कि साहब शादी में केवल 50 व्यक्ति आएंगे, लेकिन आपने वहां भीड़ इकट्ठा कर ली, तो ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपने कार्य जो किया है वो द्वेषपूर्ण तरीके से किया है, मतलब कि दूसरे को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किया है आपने, यहाँ पर लापरवाही आपने नहीं की। ठीक, तो बात दोनों में वही है, धाराओं में 69-70 में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लापरवाही शब्द है और यहाँ पर आपका शब्द द्वेषपूर्ण शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो आपने बात की, यहाँ तक हमने पूरी की पूरी बात समझी। देखो इसमें अगर हम बात की तो यहाँ पर जो सजा आपको दी जाती है वो है 6 माह की सजा है प्लस जुर्माना है, और यहाँ जो है आपको देखो 2 वर्ष की सजा है और जुर्माना साथ में आपको लगाया जाता है। बात यहाँ तक स्पष्ट होगी एकदम कि 69 क्या है और 70 क्या है, ये वाली बात हमने पूरी यहाँ तक देखी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा देखो मैं बात करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इसमें अगली धारा है कि धारा इसका नाम 270 है। देखो देखो धारा 270 ये कहती है कि लोग जल स्रोत ओब्लिक जलाशय या कह सकते हैं यहाँ पर तालाब है कोई, ठीक, के जल को कलुषित करना। ठीक, कलुषित का मतलब होता है कि कम उपयोग में आना। देखो एग्जाम्पल समझिए इसमें आप, उदाहरण इसमें कहता है, आप उदाहरण इसमें दिया गया है कि मान के चलिएगा जैसे कि कोई तालाब है आपके पास, क्या है, तालाब है आपके पास। ठीक, इसमें कहा गया कि जो तालाब है कि साहब तालाब दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको नहाना इस तरीके से कि पानी आप लो बाहर और नहा लो आपके। लेकिन क्या करता है कोई व्यक्ति इसके अंदर जाकर और नहा लेता है, मतलब कि पहले क्या करते थे आप इसमें कि पहले जल कुछ शुद्ध था, लेकिन अब क्या हुआ, नहाने के बाद आप नहाए और आपके जो पशु थे उनको आपने नहाया, तो क्या हुआ कि पहले से जो उपयोग में था उससे कम उपयोग में अगर आपने जल को किया है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि वो जो जल है वो कलुषित हो गया, मतलब कि जल को कम उपयोग में अब ला सकते हैं। पहले उसको ला सकते सब चीजों में उपयोग में, लेकिन अब क्या करेंगे, आप उसमें अगर नहा लिए हो वहां जाकर आप, तो अब आप उसको कम उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक धारा है 278, ये कहती है आपसे कि वायुमंडल को दूषित करना। देखो मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको दूषित करना, जैसे कि अभी आपने सुना होगा साथ जो किसान है पराली जला रहे हैं जिससे प्रदूषण फैल रहा है। जो कह सकते हैं इसमें आप कि किसानों द्वारा पराली का जलाना। ठीक भाई, क्या हुआ इससे, किसान है खेत जला देते हैं, उसके अंदर जो मतलब पराल होती है जला देते हैं, उससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है। ठीक, तो ये समझ सकते हैं कि आपका 78 में क्या है, 77 में तो जल दिया हुआ है और 78 में जो दिया हुआ है वो है वायुमंडल को दूषित करना। यह एक शब्द यहाँ आप देख सकते हैं अपायक करना, मतलब दूषित का मतलब यहाँ है, ये एक शब्द है इसका नाम है अपायक करना। ठीक, तो बात यहाँ तक स्पष्ट हुई एकदम, कोई समस्या आपको नहीं है। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली धारा, और धारा 279 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मतलब प्रयोग में लाई जाती है। देखो
तो देखिएगा, अगर हम बात करें धारा 279, इसमें कहा गया है लापरवाही से वाहन चलाना। देखो एग्जाम्पल यहां समझो, इसमें आप देखो, इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि मान के चलो रास्ते में आप किसी की गाड़ी को इतनी तेज चलाते हो, आप क्या करते हो कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जा रहा है, ये व्यक्ति, मैंने कहा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, और पीछे से आप क्या करते हो, अपनी मोटरसाइकिल लाते हो, और मोटरसाइकिल लाने के बाद तेजी से आप मोटरसाइकिल लाते हो और इस व्यक्ति को टक्कर मार देते हो। अगर आपने इस व्यक्ति को टक्कर अगर आपने मार दी तो हम कह सकते हैं कि आपने क्या किया है, लापरवाही से वाहन चलाया है। ठीक है, या आप किसी गाड़ी को टक्कर मार देते हो, व्यक्ति को टक्कर मार देते हो, एक्सीडेंट करते हो, तो वहां क्या होता है, जो एक्सीडेंट वाली बात होती है अगर, तो वहां पर धारा 279 लगती है। ठीक है, बात स्पष्ट हुई यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, हम बात करते हैं अगली धारा की, और अगली धारा देखो क्या है। अगली धारा, इसमें आप दो धारा में एक साथ आपको पढ़ाता हूँ, देखिएगा। एक तो है आपकी धारा 292 और एक है आपकी धारा 293। देखो दोनों में क्या है, इसमें बताया गया है आपको कि अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना या अश्लील पुस्तकें बेचना, और इसमें कहा गया है कि तरुण व्यक्ति या कह सकते हो अवयस्क व्यक्ति, तरुण व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति। तो तरुण व्यक्ति से मतलब यहां बताया गया है कि इसकी उम्र जो होगी वो 20 वर्ष से कम होगी। ठीक, तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकें बेचना, बात समझी क्या कहा मैंने आपसे। 92 में बताया गया है कि अश्लील पुस्तकें बेच सकते हो आप, किसी भी उम्र की बात की गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर 20 वर्ष से कम है तो वो वाली बात थी। देखो अश्लील पुस्तकें अगर आप बेचते हो, इसके लिए कुछ अपवाद हैं कि जो पुस्तक अश्लील में नहीं आती, जैसे कि साहब मंदिरों में कुछ मूर्तियां हैं, मतलब मूर्तियां लगी होती हैं, ऐसे मानो आप जैसे मूर्तियां, मानो मंदिर आप ना देखें, मूर्तियां होती हैं पुस्तकों में, अश्लील हो सकती हैं, कुछ पुराने जमाने में होती थी जैसे। इसके बाद कोई धार्मिक पुस्तक है, ठीक, जैसे कि एक पुस्तक थी कामसूत्र, उसमें काम वासना के बारे में बताया गया है, तो वो अश्लील पुस्तक थी। अगर आप ऐसी कोई दूसरी मार्केट में लाते हो तो क्या होगी, वो अश्लील पुस्तक बन जाएगी, वो प्राचीन समय में बताई गई थी। ठीक है, उसमें कुछ नियम बताए गए थे आपको। अब देखो इसके बाद इसमें दोनों बात हमने पूरी की कि साहब 92 में क्या है कि अश्लील पुस्तकों को बेचना, विक्रय करना, और 93 में क्या है कि अश्लील तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकें बेचना। तरुण व्यक्ति से मतलब यहाँ पर है जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम हो। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं सजा कितनी होगी, कि सजा देखिएगा, अगर आप पहली बार ऐसा करते हो तो आपको क्या होगा, 2 वर्ष की सजा होगी प्लस 2000 का जुर्माना आपका लगेगा। क्या होगा भाई दोस्तों, 2000 की सजा और 2000 का जुर्माना होगा और 2 वर्ष की सजा होगी। अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हो तो क्या होगा, इसमें 5 वर्ष की सजा होगी और इसमें आपको जो है 5000 का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो 93 में कहता गया है कि पहली बार अगर आप ऐसा करते हो तो 3 वर्ष की सजा होगी और इसमें आपको 2000 का जुर्माना होगा, और अगर दूसरी बार आप ऐसा करते हो तो 7 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा जो आपका न्यायालय निर्धारित करेगा। बात यहाँ तक हमने पूरी की, 92 और 93 पूरा किया। अब हम देखो बात करते हैं अगली धारा, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है धारा 294 पर देखो हम लोग बात करते, देखिएगा। अब जो धारा 294 है वो देखो हमसे क्या कहती है। 94 में कहा गया है कि अगर आप मानो सड़क पर गाना गाते हो, अश्लील गाने गाते हो, तो हरकत करते हो, कार्य करते हो अश्लील, तो वो क्या होगा, वो अपराध की श्रेणी माना जाएगा। देखो अब इसमें अगली धारा की अगर हम बात करें तो धारा है इसमें आपकी 294। इसमें कहा गया है कि अश्लील कार्य ओब्लिक अश्लील गाने
कहाँ पर? ये आप कहीं करते हो लोक स्थान में। कहाँ करते हो ऐसा काम? ऐसा काम आप किसी लोक स्थान पर करते हो। ठीक, मानो सड़क पर आप जा रहे हो, सड़क पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर, या कह दो किसी घर के सामने आप सड़क पड़ी है और वहाँ सड़क पर आप अश्लील कार्य कर देते हो। ठीक, उसके बाद आप जो है, जैसे मैंने कहा, जैसे कि अगली बात की अश्लील गाने वहाँ सड़क पर जा रहे हो और गाने गा रहे हो आप हनी सिंह के, जो अश्लील गाने बना, अश्लील गाने किसी के भी हो सकते हैं, अश्लील गाने अगर गा रहे हो तो वो क्या होगा, वो आपका अपराध श्रेणी में आपको माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर क्या है, देखो 3 माह की सजा होगी, जुर्माना होगा और दोनों। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाली बात पूरी की। यहाँ तक 294 वाली क्या होता है इसमें। अब इसी का एक सब पार्ट्स है 294A, क्या है देखो इसका, इसी का एक सब पार्ट्स है धारा 294A। देखो भाई 294 ये कहती है हमसे कि लॉटरी कार्यालय रखना, क्या करना, लॉटरी कार्यालय रखना, मतलब कि ऐसा लॉटरी कार्यालय जो क्या है, सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। कैसा कार्यालय? जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। मतलब क्या हुआ भाई, मैंने कहा आपसे कि ऐसा लॉटरी कार्यालय जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है, अगर आप ऐसा कार्यालय रखते हो तो आपने क्या किया है, वो आपका अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो 6 माह की सजा होगी, जुर्माना होगा, या दोनों आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अध्याय जो 14 था वो पूरा का पूरा किया। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, 1 से 2 बार पढ़ें, चीजों को समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।